बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़िया। 5,000 साल मिस्र के हुक्मरानों को फ़िरौन के नाम से पुकारा जाता था। फ़िरौन मुतल्लिकुल अनान हुक्मरान हुआ करता था और खुदाई का दावा भी करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक फ़िरौन के दौर में दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक्त बनी इसराइल, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मिस्र में कप्तियों के साथ रहा करते थे। कप्तियों का ताल्लुक हुक्मरान तबके से था और वो बनी इसराइल पर जुल्म और सितम ढाया करते थे, क्योंकि बनी इसराइल फ़िरौन के आगे सजदा करने से इनकार करते थे। बनी इसराइल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते थे और अल्लाह के पैगंबर के मुंतज़िर रहते थे, जिसकी आमद की बशारत दी गई थी। फ़िरौन ने भी इस बशारत के बारे में सुना था। उसने तफ्तीश की तो पता चला कि बनी इसराइल का अकीदा है कि उनके दरमियान पैदा होने वाला एक लड़का एक रोज़ फ़िरौन की बर्बादी का सबब बनेगा और अपनी क़यादत में उन्हें मिस्र से ले जाएगा। चंद रिवायात के मुताबिक उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा एक आग ने सिवाय बनी इसराइल की बस्तियों के पूरी शहर को जला दिया है। ख्वाबों की ताबीर बताने वालों ने उसकी तशरीह की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन की तबाही का बाइस बनेगा। इस ख्वाब को हकीकत का रूप धारने से रोकने के लिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को पैदा होने के फौरन बाद कत्ल कर दिया जाए। कुछ अरसे तक उसके हुक्म पर अमल होता रहा, मगर उसके मशीरों ने उसे बताया कि अगर उसके उनके बच्चों का कत्ल इसी तरह जारी रहा तो कुछ अरसे तक उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और फिर घटिया काम करने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। इस बात से बचने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत बनी इसराइल के बच्चों को 1 साल कत्ल किया जाता और 1 साल बख्श दिया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को बख्श दिया जाता था, लिहाजा वो महफूज रहे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, और यूं उन्होंने अपना पहला सांस मौत के साए में लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुछ अरसा चोरी छुपे उन्हें दूध पिलाती रही, लेकिन जल्द ही ये वाजे हो गया कि उनकी मौजूदगी का राज वाजे हो जाएगा और फ़िरौन के कारिंदे उन्हें मार डालेंगे। उनकी फिक्र और तफ्तीश का कोई ठिकाना ना था। तब अल्लाह का हुक्म आया और उनसे कहा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालें और टोकरी दरियाए नील में बहा दें। अल्लाह ताला ने वादा किया कि वो एक रोज उनके बेटे को उनके पास वापस ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस हुक्म पर अमल किया। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, उन्हें एक टोकरी में डाला और दरियाए नील में टोकरी को बहा दिया। ताहम उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया कि वो टोकरी का पीछा करे। जैसे ही टोकरी ने दरियाए नील के पानी को छुआ, दरिया की मौजें मध्यम हो गईं और दरिया आराम और सुकून से बहने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे उसका पीछा करती रही। होते होते टोकरी फ़िरौन के महल के करीब दरिया के किनारे से आ लगी। फ़िरौन के खादिमों ने टोकरी को देखकर उसे बाहर निकाला और उसे फ़िरौन की मलका हजरत आसिया बीबी की खिदमत में ले गए। अपने शोहर के बरक्स बीबी आमना एक मोमिना, रहमदिल और मुशफ़िक़ खातून थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, और जब उन्होंने टोकरी में खूबसूरत बच्चे को अपनी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए पाया तो उनका दिल बेअख्तियार हो गया और उन्होंने फ़िरौन से कहा कि वो इस बच्चे को गोद लेंगी और इसकी परवरिश करना चाहती हैं। काफ़ी देर के बाद फ़िरौन मान गया तो बीबी आसिया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने हुक्म दिया कि बच्चे के लिए एक दाई का बंदोबस्त किया जाए। कई औरतें आईं और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने किसी से दूध ना पिया। बीबी आसिया को इस पर बहुत तशवीश हुई। चंद रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो कि टोकरी के साथ साथ महल में चली आई थी, वहां मौजूद थी। उनसे पूछा गया था कि वो टोकरी का पीछा क्यों कर रही थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ऐसा सिर्फ तजस्सुस के तौर पर कर रही थी। जब उन्होंने मलका की परेशानी को देखा तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी खातून को जानती हैं जिसका दूध पीने से बच्चा इनकार नहीं करेगा।
बीबी आसिया के कहने पर वो गईं और अपनी वालिदा को ले आईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी वालिदा के सीने से लगाया तो उन्होंने फौरन दूध पी लिया। ये देखकर बीबी आसिया बहुत खुश हुई और हजरत मूसा की वालिदा को ही उनकी दाई मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत से महफूज रखा और उन्हें उनकी वालिदा से भी मिलवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन के महल में परवरिश पाई। अल्लाह के काम बड़े पुरअसरार होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।